Very good morning, dear students. Class 8th, subject English, chapter 1st, the best Christmas present in the world. इसमें दो वीडियो अपन इस पार्ट के बना चुके हैं और उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो बनने वाला है क्योंकि ये लेसन थोड़ा बड़ा है और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि हमने कल यहाँ से छोड़ा था कि जिम मैकपर्सन अपनी पत्नी कॉनी मैकपर्सन को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है और उस लेटर के अंदर वो क्रिसमस पार्टी का वर्णन करता है और कहता है कि मैंने आज दिन तक जितनी क्रिसमस पार्टियां मनाई हैं इनमें ये सबसे बेस्ट क्रिसमस पार्टी थी, जिसमें एक दुश्मन देश के सैनिकों के साथ में मनाई गई पार्टी का वो उल्लेख करता है। इसके बाद में क्या होता है, जर्मन सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में सारी वार्तालाप होती है और उसके पश्चात एक और मजेदार घटना घटित होती है जिसको हम आज के इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां से हम पढ़ेंगे, देन समवन आई डोंट नो वू ब्रॉट आउट फुटबॉल। उसके बाद मुझे पता नहीं कोई फुटबॉल निकाल के लेके आता है, फुटबॉल खेलने की जो फुटबॉल होती है उसको निकाल के लेके आता है, कोई लेके आता है। ग्रेट कॉर्ड्स वर हम डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। बड़े बड़े गोल पोस्ट बनाए गए, दोनों तरफ खंबे लगाए गए। फुटबॉल के मैच खेलने के लिए दोनों तरफ पोल चाहिए होते हैं, खंबे होते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट प्रिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। उसके बाद में एक बड़ा घटनाक्रम घटित होता है कि सरहद के उस पार जहाँ पे नो मैंस लैंड की जगह होती है, दोनों देशों की तरफ से जगह छोड़ी होती है, वहाँ पर फ्रीज के विरुद्ध टॉमी थे। फ्रीज जर्मन सैनिक, टॉमी इंग्लिश सैनिक, आपस में ये फुटबॉल का मैच खेलने वाले। मजेदार बात होती है, क्रिसमस पार्टी तो ये दोनों साथ में सेलिब्रेट कर ही चुके होते हैं, अब फुटबॉल का मैच दोनों के बीच में खेले जाने वाला है। Hans, Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. देखिए हैंस वुल्फ और मैं हाथों से ताली बजाते हुए, अपने पैरों को पटकते हुए, सर्दी को दूर भगाते हुए हम देख रहे थे और जयघोष कर रहे थे। एक क्षण ऐसा भी आया जब हमने नोटिस किया, देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक समय ऐसा भी आया जब हमारी सांसें आपस में हवा में रुक गई या आपस में मिल गई, यानी कि हम इतने पास में थे कि हमारी ब्रीथ थी, हवा जो श्वास थी वो भी मिंगलिंग कर रही थी, आपस में मिल रही थी। He saw it too and smiled. उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, he said after a while, उसने कहा जिम मैकपर्सन आप तैयार हो जाइए। और क्या होता है, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। आपस में वार्तालाप हुई कि हम लोग युद्ध का समाधान कैसे कर सकते हैं, यानी युद्ध को रोक कैसे सकते हैं। एक फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का मैच खेल करके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार भारत और पाकिस्तान के बीच में भी क्रिकेट के मैच का आयोजन होता है युद्ध की स्थिति को कम करने के लिए, यानी कि खेल है ना वो आपस में लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों शत्रु दुश्मन सैनिक आपस में फुटबॉल के मैच का आयोजन कर रहे हैं। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल का मैच खेलेंगे तो कोई मरेगा नहीं, डाइज नहीं होगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चे ऑर्फन नहीं होंगे, अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होगी। ये फुटबॉल के मैच खेलने का इतना फायदा होगा। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मैं भी फुटबॉल के खेल को बहुत पसंद करता हूं। और देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। टॉमीज यानी कि जो अंग्रेज सिपाही थे उनका नाम टॉमीज था और जो जर्मन सैनिक थे उनका नाम था फ्रिज। हम लोग तैयार हैं, हम जीतेंगे, टॉमी लोगों ने कहा। वी लॉफ्ड एट दैट, हम हंसे जोर से। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम लोगों ने आपस में मैच खेलने का डिसाइड किया। सेड टू से कॉनी फ्रीज वन 2 goals to 1। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि फ्रीज लोग थे वो 2 के मुकाबले 1 गोल से जीत गए, यानी कि जीत किसकी हुई, जर्मन सिपाहियों की जीत हुई फुटबॉल के मैच में। जर्मन लोगों ने 2 गोल किए और ब्रिटिश लोगों ने 1 गोल किया। इस प्रकार जो जर्मन सिपाही थे वो 1 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। और इस प्रकार जर्मन लोगों ने कहा कि युद्ध में इस प्रकार से जीतना, फुटबॉल में जीतने से मैं कई गुना बेकार मानता हूं, क्योंकि फुटबॉल एक मैच में आपको साथ में लाने का काम करता है, जबकि युद्ध होने से दूर होंगे, मरेंगे, बिछुड़ेंगे, नुकसान होगा, जनहित का नुकसान होगा। उन्होंने कहा हमारा गोल उनके गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए ये बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो जीत है इसमें जीत को कोई मायने नहीं रखता। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल
टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब मैच समाप्त हो गया, द सेपन्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। हमारे पास में जो शैंपेन की बोतलें थी और हमारे पास में जो रम था, जो विस्की थी, जो दारू था, और हमारे पास में खाने के लिए जो सॉसेज था, गोश्त था, वो सब खत्म हो चुका था। और इस प्रकार हम समझ चुके थे कि हमारी पार्टी भी समाप्त हो गई है और हमारा मैच भी खत्म हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। हमने आपस में एक दूसरे का अभिवादन किया और ये उम्मीद जताई कि हम लोग जल्दी ही अपनी अपनी फैमिली से मिलेंगे, परिवार वालों से मिलेंगे, युद्ध जल्दी समाप्त होगा और ये जो युद्ध का मसला है ये बहुत जल्दी हल होने वाला है। ये इस प्रकार की हमने उम्मीद जताई। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन। देखिए हैंस वुल्फ ने जिम मैकफर्सन को कहा आप अपना ख्याल रखिएगा। दोनों दिशाओं के, दोनों देशों के सिपाही यही चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो। आई शैल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट नॉर यू। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली। अनविलिंगली आई फेल्ट ही टर्न टू वेव just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। देखिए हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ हिला करके अभिवादन किया, बिछुड़ने के संकेत किए, एक दूसरे को सैल्यूट किया, न चाहते हुए भी, अनविलिंगली यानी न चाहते हुए भी हम उदासी की मुद्रा में एक दूसरे से बिछुड़े और सैकड़ों जो सिपाही थे उनके बीच में हम खो गए। वो अपनी तरफ, हम हमारी तरफ छिपने का प्रयास कर रहे थे। हमारी जो ट्रेंचेज बनी हुई थी, हमारी जो खाइयाँ बनी हुई थी, उस तरफ हम जाने का प्रयास करने लगे। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। उस रात्रि को जब हम हमारे डगआउट में गए, डगआउट यानी जहाँ पे हम सोते हैं, जिसको खंदक बोलते हैं, जिस जगह पे सिपाहियों के रहने की जगह होती है उसको डगआउट बोलते हैं। जिस प्रकार से खिलाड़ी भी जहाँ पे पवेलियन में बैठते हैं उसको डगआउट कहते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पे हमने सुना कि वो लोग सामूहिक रूप से कैरल में वो सिंगिंग कर रहे थे और उनका जो सिंग था, जो वो गा रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत शानदार उनका गाना था। हमने उनका गाना सुना। इट वॉज स्टिल नेट साइलेंट नाइट। ये स्टिल नेट साइलेंट नाइट के ऊपर उनका गाना था। और अवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। और हमारे लड़कों ने, छोकरों ने रात्रि के समय में जोशपूर्ण तरीके से समूह गीत गाया, वाइल्ड शेपर्ड वॉच्ड, इस प्रकार का गीत गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी हैड अवर टाइम टू पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हमारा शांति व सद्भावना का समय बीत चुका था क्योंकि हमने काफी समय साथ में मनाया, क्रिसमस का समय साथ में मनाया। एक ऐसा समय जिसे मैं जीवन भर खजाने के रूप में, ट्रेजर के रूप में सुरक्षित रखूंगा। ऐसा समय हमारा था जिस समय को मैं जिंदगी पर याद रखूंगा। ऐसा समय हमने उनके साथ में बिताया, शत्रु सैनिक होने के बावजूद भी। डियरेस्ट कॉनी, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both enemies long for peace. We shall be together again. Sure, I am sure of it. Your loving Jim। जिम मैकफर्सन अपनी प्रिय कॉनी, अपनी धर्मपत्नी को लेटर लिखते हुए कहता है अगले वर्ष क्रिसमस तक ये युद्ध एक दूरस्थ और भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी कि वो उम्मीद जता रहा है। कौन? जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को लेटर में कह रहा है कि नेक्स्ट क्रिसमस आएगा, उस समय वार विल बी नथिंग, युद्ध समाप्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और जो हमारे मन में एक भयानक स्मृति बनी हुई है युद्ध की, वो खत्म हो जाएगी। जो कुछ आज हुआ उसे मैं जानता हूं कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितना कामना करती है। दोनों सेनाएं आपस में मिलकर के पीस के लिए प्रार्थना करती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं जल्दी हम लोग साथ साथ होंगे पुनः, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। तुम्हारा प्रिय जिम मैकफर्सन, अति प्रिय जिम मैकफर्सन। और इस प्रकार से वो लेटर को समाप्त कर देता है अपनी धर्मपत्नी जी के नाम पे। तो इस लेसन में, इस चैप्टर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। और ये इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स है। रन आउट यानी समाप्त हो गए, अनविलिंगली यानी अनिच्छापूर्वक, ड्रिफ्टिंग इकट्ठा होकर, वेल अच्छा, डग आउट खंदक, कैरोल ईसाइयों का धार्मिक गीत, कोरस समूह गीत, ट्रेजर खजाना, डिस्टेंट दूरस्थ, टेरिबल भयंकर बहुत बुरा, और लॉन्ग फॉर कामना करना, फोल्डेड तह की समेटी, टर्न्ड आउट ज्ञात हुआ, गैपिंग
खुली हुई, बर्नड आउट, आग से नष्ट होना, शेल यानी आवरण, बोर्डेड अप, लकड़ी के पाटियों से ढका हुआ, वेयर अबाउट्स, सही स्थिति में, स्लीपर, चप्पल, मडल हेडेड, भ्रमित होना, एंटाइटल्ड, योग्य थी, कैंडल्स, मोमबत्तियां, गेट हर आउट, बाहर निकाला, हॉलवे, बरामदा, लॉपसाइडेड, असमान आकार की, मैट्रन, अध्यक्षिका, ऑफर्ड, दिया, मिन्स पाई, मांस की पकौड़ी, कॉरिडोर, गलियारा, कंफ्यूज्ड, भ्रमित। ये इस प्रकार की आप स्पेलिंग लर्न करेंगे, याद करेंगे तो आपको चैप्टर को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए दे रहा हूं। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया? क्योंकि वो लेटर है ना अपनी पत्नी के भेजने के लिए ब्रिडपोर्ट गया था। दूसरा क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज मिस्टर मैकपर्सन नाउ, वेयर वाज शी? श्रीमती मैकपर्सन कितने साल की थी, वह कहां थी? थर्ड क्वेश्चन, वू डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर्स वाज? कॉनी मैकपर्सन ने अपने आगंतुक को कौन समझा, कौन था वो उसके पति देवी थे। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का। देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब के बाद में जब प्रीपोजिशन लगता है, जैसे बर्न है ना जलना, ये मेन वर्ब है, इसके बाद आउट प्रीपोजिशन है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। बर्न आउट यानी कि एक मैंने आपको समझाया, डेस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से नष्ट होना। सेकंड, लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट, लुक आफ्टर, कैरी ऑन। ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब आप लर्न कर देना ताकि आपको ये पार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ये जो क्वेश्चंस है आपको अपने होमवर्क में करना है, समझना है और इस पार्ट के तीनों वीडियो को एक साथ में बैठ करके समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।